हेलो गाइस, हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब आई होप आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग भी अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस रील बनाने के लिए रेडी हुए थे, लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग डाल दें, क्योंकि जो इटावा में कांड हुआ है, अभी देखो एक यहाँ कहाँ हुआ था षष्ठी, हरियाणा में जो देखो एक लड़की के साथ रेप हुआ ये। और गाइस कांड पे कांड होते जा रहे हैं, सरकार इस पे क्यों नहीं कोई सुनवाई कर रही है गाइस। अपना इंडिया बचाना। अब वो लोग कहते हैं मोदी और योगी की सरकार में ऐसे कांड नहीं होते हैं। गाइस हम कैसे मान लें कि मोदी और योगी के उसमें नहीं ये कांड हो रहे। रोज एक नई रोज सूचना गाइस क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस सरकार से हाथ जोड़ के, योगी से, मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं गाइस कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अरे ये ऐसे इंसान को करने वाले के लिए आप सज़ा सुनाते हैं, सज़ा ना दे के डायरेक्ट आप फांसी दे दीजिए। अगर एक दो को फांसी दोगे तो इंसान के अंदर डर आ जाएगा। सजा काट के तो इंसान साल भर काटेगा, 2 साल काटेगा, 20 साल काटेगा। सजा काट के ये है कि फांसी जल्दी जल्दी नहीं दी जाती है, सजा काट के वो बाहर आ जाता है। अपने यहाँ का कानून कुछ ज्यादा भयंकर नहीं है। जब तक कानून भयंकर नहीं बनेगा, जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसी तरीके से अपराधियों के ऊपर जब तक केस नहीं होगा तब तक ऐसे ही देश रहेगा अपना। तो गाइस हम बस यही कहते हैं योगी जी से और मोदी जी से कि इंसाफ दो। बेटियों के साथ में गलत हो रहा है, बेटियों को इंसाफ दिलाओ, और लड़कों के साथ में गलत हो रहा है तो उसको भी इंसाफ दिलाओ। ये नहीं कहते कि सिर्फ बेटी ही और कि बेटियों को ही इंसाफ मिले, बेटों को भी इंसाफ मिले। क्योंकि कोई बेटा, अभी देखो एक ड्रम वाला कांड फिर एक नया आया है। तो सबके लिए हम बोलना चाहते हैं कि जो भी कर रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और 9 साल शादी के हो गए थे उसके। माँ बाप एक बेटी की शादी कैसे करता है वो माँ बाप ही जान सकता है। कई माँ बाप ही गलती कर देते हैं और फिर माँ बाप को उतना ही, पहली बार तो दहेज, जहाँ दहेज दिया जाए वहाँ शादी ही ना की जाए। जितना दहेज आप अपने उनको देते हो उतना पैसा अपनी बेटी के नाम कर दो, तो आपकी बेटी सुकून से ज़िंदगी काट सकती है। अगर काश उसके जीवन में कोई हादसा भी हो जाए तो अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है उसके सहारे। आप दहेज तुमने दे दिया, लेकिन बेटी की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा एक बार। उसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए था। छोटे छोटे बच्चों को पालते हो, अगर आपके पास खाने को नहीं होता है तो आप लेबरी भी कर लोगे, पलवा भी रख लोगे, लेकिन अपने बच्चे को पालोगे तब वो बच्चे प्यारे होते हैं। और जब उस नरक में बच्चे को डाल के आ जाती हो तब आपको बच्चे प्यारे नहीं होते हैं। 20 साल बच्चों की परवरिश करने में आपने पैसा लगाया, पढ़ाया लिखाया, और 20 साल बाद जब तुमने दूसरे घर का बेटी को कर दिया तो क्या उस पर हमदर्दी नहीं रहती है? क्या तुमको कभी उसने बताया नहीं था कि पापा हमको यहाँ पे ये तकलीफ़ है, तो उसको अपने घर ले आइए। अगर एक बार बेटी आपसे बता दे कि पापा हमको ये तकलीफ़ है, मम्मी हमको ये तकलीफ़ है, उस बेटी को उस ससुराल में नहीं रहने देना चाहिए। उसको अपने घर ले आइए, अपने पास रख लीजिए, लेकिन ऐसे जल्लादों की आम मत छोड़ो। अगर बेटी की जान की सुरक्षा चाहती हो तो इसीलिए हम ज़्यादा बड़ा तो ब्लॉग नहीं लेंगे, क्योंकि 5 मिनट के तो ब्लॉग लेंगे, लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए हमने ब्लॉग बनाया कि सरकार, हम तो कहते हैं ऐसे इंसानों को फांसी ही दी जाए। सरकार से हाथ जोड़ के बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको फांसी दी जाए। छोटे से बच्चे, वो माँ के लिए तरसेगा, किसको माँ बुलाएगा? कोई भी माँ बन जाए, लेकिन अपने माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता है जो अपनी माँ होती है। अगर दूसरी माँ बन जाए तो फिर माँ की ज़रूरत ही क्या है? असली माँ की क्या ज़रूरत है? तो पहली बार तो दहेज लेना देना बंद किया जाए। सरकार से हमें निवेदन करते हैं कि दहेज लेना देना बंद किया जाए। और माँ बाप से भी करते कि जहाँ दहेज की मांग हो, एक से बढ़ के एक, वहाँ अपनी बेटी की शादी बिल्कुल ना करें। एक गरीब के घर कराएं, लेकिन दहेज वालों के घर शादी ना करें। ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।